जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Shtotra Sata His Divine Grace Abhay Charanar Avinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Granth Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब का हार्दिक स्वागत है इस कृष्ण कथा के अनुष्ठान के लिए, जो कि श्री राधाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर बेलगाम की ओर से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय की चर्चा हो रही है पिछले कई दिनों से। इस अध्याय का शीर्षक है भ्रमर गीत। उद्धव जी वृंदावन आ पहुंचे हैं। नंद महाराज और माता यशोदा से बातचीत करके अब वो गोपियों के बीच में आए हैं और गोपियां अपने मन की बातें व्यक्त करती हैं उद्धव जी के सामने। और फिर उनमें से एक विशेष गोपी एक वार्तालाप या संवाद करती हैं एक भंवरे से। वो गोपी है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की जो बातें हैं उस भंवरे को उसे भ्रमर गीत कहते हैं। तो इस भ्रमर गीत को हम पाते हैं इस अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक। तो भ्रमर गीत की चर्चा संक्षेप में कल आरंभ हुई थी और 12, 13, 14, 15 और 16 ये भ्रमर गीत के 5 श्लोकों की चर्चा हुई थी। और आज हम चर्चा करेंगे भ्रमर गीत के 6ठे श्लोक की, जो कि इस अध्याय का 17वां श्लोक है। इसमें गोपियां या विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी कह रही है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण बहुत अकृतज्ञ हैं। केवल इस जीवन में ऐसे नहीं है, परंतु इनका स्वभाव ऐसा है कि पूर्व जन्मों में भी वो ऐसे ही थे। अकृतज्ञता उनके स्वभाव का एक ऐसा भाग बन गया है जिसको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। और पहला उदाहरण वो दे रही हैं उनके पूर्व जन्म में, जबकि वो श्री रामचंद्र थे। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी इस संदर्भ में कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी उस भंवरे से कह रही है, अरे तुम तो एक मासूम दूत हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें ना कोई ज्ञान है ना बुद्धि है, इसलिए तुम्हारे स्वामी कृष्ण को तुम नहीं पहचानते हो कि वास्तव में उसका हृदय कितना कठोर है और वो कितना अकृतज्ञ है। और ये जो उसके दुर्गुण हैं केवल इस जन्म में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, पूर्व जन्मों में भी ऐसे इसके दुर्गुण दिखाई पड़ रहे थे। हमने पौर्णमासी से, जो हमारी दादी के समान है, उनसे हमने सुना है और ये अधिकृत है, क्योंकि पौर्णमासी जो भी कहती हैं वो बिल्कुल सच होता है। तो पौर्णमासी कौन है वास्तव में? ये तो योग माया देवी है, सांदीपनी मुनि की माता है। सांदीपनी मुनि जो कि अवंती में रहते थे और श्री कृष्ण और श्री बलराम के गुरु थे।
तो पौर्णमासी वृद्धा थी, इसलिए, और वो बहुत ही जानकार थी, बहुत बड़ी ज्ञानी थी, इसलिए उनकी बातों को सब ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी मानते थे। तो राधा रानी कहना चाह रही हैं इस भौरे से कि देखो, पौर्णमासी ने हमें बतलाया है कि वास्तव में उसके पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, और उस समय वो रामचंद्र के नाम से जाना जाता था, और उस समय उसने एक वाली नाम के वानर की हत्या की थी, और जो कि ये वाली जो था ये उसके मित्र का शत्रु था। और कैसे मारा? जैसे एक शिकारी मारता है किसी जानवर को, वैसे छुप के मारा। वैसे क्षत्रिय को चाहिए कि वो अपने शत्रु के सामने आए और आमने सामने दोनों के बीच में युद्ध हो। तो ये एक युद्ध की विधि होती है। तो इसके विपरीत रामचंद्र ने क्या किया? एक पेड़ के पीछे छुप गया और पीठ में तीर चला दी। पीछे रहते हुए तीर चलाई वाली के ऊपर। तो एक शिकारी क्या करता है? एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लेता है कहीं वन में, और फिर देखता है कि कब कोई पशु आए वहां पे, और फिर छुपे हुए फिर वो उस पशु के ऊपर तीर छोड़ता है। परंतु क्षत्रिय को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं, मृगयुर इव कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा। मृगयु अर्थात एक शिकारी, इव मतलब सदृश, एक शिकारी की तरह है। कपींद्रम विव्यधे, कपींद्रम अर्थात जो कपियों के राजा थे, वानरों के राजा थे, वाली, जो सुग्रीव के भाई थे। हम सब तो कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं बचपन से कि वाली सुग्रीव के बड़े भाई थे, और सुग्रीव को बाहर कर दिया था वाली ने किसी कारण से। तो अब जब श्री रामचंद्र ने सुग्रीव के साथ एक समझौता किया मैत्री का, तो उस समझौते के अनुसार अब श्री रामचंद्र ने वाली की हत्या कर दी। लुब्ध धर्मा, उन्होंने अपने धर्म को, क्षत्रिय धर्म को त्याग करके एक बिल्कुल जघन्य स्तर के धर्म को अपनाया, एक शिकारी के धर्म को अपनाया, जो कि इसके बिल्कुल उचित नहीं था। तो श्रीमती राधा रानी कहना चाह रही हैं कि इससे पता चलता है कि ये कृष्ण का स्वभाव कैसे था उस समय, वही स्वभाव आज भी है। कुछ छुप छुपे कुछ कर लेना, पीठ के पीछे से कुछ कर लेना। और दूसरी बात वो कहते हैं, स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जितः कामयानाम, कि वास्तव में एक स्त्री को उन्होंने क्या कर दिया? स्त्री को उन्होंने विरूपम, अकृत विरूपम, उन्होंने उनको कुरूप कर दिया। विरूपम मतलब कि उनके रूप को इतना बिगाड़ दिया, नाक काट दिया ना शूर्पणखा का श्री रामचंद्र ने, लक्ष्मण ने। तो इस तरह से उनको कुरूप या विरूप कर दिया। स्त्रियम, शूर्पणखा को, जो एक स्त्री थी, किसके लिए? स्त्री जितः, और एक स्त्री के कारण, जिनके वश में वो थे, सीता देवी। कोई एक स्त्री के वश में आने के कारण उन्होंने एक दूसरे स्त्री को विरूप कर दिया, कुरूप कर दिया। देखो, तो या क्या ऐसा करना उचित था? शूर्पणखा जो कि रावण की बहन थी, उसके कान और नाक जो है काट दिए, क्योंकि शूर्पणखा श्री रामचंद्र के साथ आना चाहती थी, और क्षत्रिय होने के नाते श्री रामचंद्र का कर्तव्य था कि उसे वो स्वीकार करे। परंतु सीता देवी के वश में होने के कारण
रामचंद्र ने ऐसे नहीं किया। तो देखो, इस घटना से भी हमें पता चलता है कि ये कृष्ण का क्या स्वभाव है, पूर्व जन्म में रामचंद्र के रूप में क्या किया था। और यदि आप सोचोगे कि बस कहानी यहीं समाप्त होती है, ऐसा नहीं है, इसके भी और एक पिछला जन्म, पीछे और एक जन्म जाना चाहिए हमें। उस समय वो कि सतयुग था, अब तो ये द्वापर है, और रामचंद्र के रूप में इसका जन्म हुआ त्रेता युग में, और इसके पहले भी जन्म लिया था सत्ययुग में। और उस समय एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में आए, इसका नाम था वामन। और वामन ने क्या किया? बलिम अपि बलिम अत्तावेष्टयद ध्वंसवद यह। तो बलि, महाराज बलि, अपि बलिम, बलि मतलब कुछ अर्पण करना। बलि शब्द के दो अर्थ होते हैं, यहाँ पर दो बार बलि शब्द का बलिम शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बार जो प्रयोग है तो ये राजा बलि का संकेत है, का संबोधन है। और दूसरी बार बलिम का मतलब है जो भेंट दिए जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं को जो छोटे राजा होते हैं वो जाके कुछ भेंट देते हैं या कोई दक्षिणा देते हैं, इस तरह से दान देते हैं। बलिम अपि बलिम अत्वा वेष्टयद, उन्होंने बलि महाराज से बलि अर्थात ये भेंट आदि दान में प्राप्त कर ली, और उसका भोग भी उन्होंने किया, स्वीकार कर लिया। और फिर ध्वंसवत यह, ध्वंसवत अर्थात एक कौवे की तरह, एक कौवे की तरह उन्होंने को बांध दिया, मानो कि बलि महाराज को एक कौवा हो, कोई पशु हो, इस तरह से। और फिर उसको पाताल लोक में भेज दिया। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि हम जानते हैं कि ये कृष्ण कितना अकृतज्ञ है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में समझाते हैं कि श्रीमती राधा रानी के इस श्लोक में अभिप्राय क्या है कहने का। तो समस्या तो ये है, श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसे है, अकृतज्ञ है, कठोर हृदय के है, निष्ठुर है, फिर भी तद अलम असित सख्ये दुस्तिजस तत् कथार्थ है। अभी वैसे आइए, तद अलम बहुत हो गया, तद अलम। अब इसके जो असित, असित अर्थात जो सांवले रंग वाला है, सख्य जो मैत्री, तो ऐसे व्यक्ति जिसका रंग सांवला है, इसके प्रति जो हमारी मैत्री भावना है उसको हम त्याग दे देते हैं, बहुत हो गया, अलम। जैसे यहाँ की भाषा में बोलते हैं ना, बस हो गया बस हो गया, और नहीं चाहिए इनसे दोस्ती। परंतु विडंबना ये है, दुस्त्यजः तत् कथा अर्थ है। दुस्त्यजः अर्थात जिस चीज को त्यागना बहुत मुश्किल है। तो श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसे होने पर भी, और उसकी संग को त्यागने की दृढ़ इच्छा हमारे मन में होने पर भी, तत्कथा अर्थ है। इस श्री कृष्ण के बारे में बातचीत करना हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी इस भ्रमर गीत के 6ठे श्लोक में कह रही हैं। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रूप गोस्वामी के अनुसार इस प्रकार की उक्ति अवजल्प है, अवजल्प, अवजल्प। तो प्रत्येक श्लोक में एक एक प्रकार की उक्ति है ना, चित्रजल्प, चित्रजल्प अर्थात तरह तरह के विविध प्रकार के जो जल्प हैं, तो इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो ये जो अवजल्प है, इसमें क्या होता है कि जो जब ईर्ष्या और भय से बाध्य होकर भगवान श्री कृष्ण को अपने आसक्ति के लिए अयोग्य समझना, क्योंकि वो बहुत
रुक्ष हैं, उनकी रुक्षता के कारण, कामुकता के कारण, बेईमानी के कारण। तो ऐसे जो वचन होते हैं, ऐसी जो उक्ति है, इसको अवजल्प कहते हैं। फिर आइए अब 7वें श्लोक की चर्चा करते हैं, भ्रमर गीत की, जो इस अध्याय का 18वां श्लोक है। तो यहां पर श्रीमती राधा रानी कहती हैं, यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अदन। यद मतलब जिनके, अनुचरित जिनके लीलाएं, जो कार्य जो हैं, जो कि बार बार किए जाते हैं, सतत किए जाने वाले, अनुचरित लीला। तो ऐसे लीलाओं के जो कि इन्होंने, किन्होंने, श्री कृष्ण ने किया, वो कैसे है? कर्ण पीयूष, कर्ण मतलब हमारे कान, पीयूष अर्थात सुधा या अमृत। तो ये जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, जो कि वो सतत करते रहते हैं, उनके लीलाओं का अंत नहीं है, उनकी लीलाओं को वो जो प्रकट करते रहते हैं, ये हमारे कानों के लिए अमृत है। और विप्रुट सकृत अदना, विप्रुट अर्थात एक बूंद, सकृत मतलब एक बार भी, अदन मतलब जो पान करता है, तो उसके लिए क्या होता है? विधूत, नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होता है? द्वंद्व धर्मा विनिष्टा। उस ये संसार के जो द्वंद्व बुद्धि है, जब हम द्वंद्वों में रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मान है, ये अपमान है, ये सुख है, ये दुख है, ये संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है ना। तो भौतिक स्तर पे जो व्यक्ति रहता है, वो सदैव द्वंद्वों के वश में रहता है। परंतु जो आध्यात्मिक स्तर में स्थित होता है, जो शुद्ध भक्त होता है श्री कृष्ण का, वो द्वंद्वातीत हो जाता है, द्वंद्वों के परे हो जाता है। तो इसलिए यहां बताया गया है कि ऐसे जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के वश में है, उसके अंदर ये जो देहात्म बुद्धि भाव है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। विनष्टा है। कैसे नष्ट हो जाता है? कितना समय लगता है? सपदी, तुरंत, तुरंत ही नष्ट हो जाता है, बहुत देर नहीं लगता। और फिर गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना। और फिर ऐसे व्यक्ति क्या करता है? अपने गृह और कुटुंब, जो कि अपने आप में भी बहुत दीन है, उत्सृज्य, उनको त्यागता है और खुद एक दीन बन जाता है, अर्थात खुद एक वैरागी बन जाता है और भिक्षुक की तरह यहां वहां भ्रमण करता है। वह ऐसे बहुत लोगों ने किया है। क्या किया है? यह इस जगत में विहंगा, पंछियों की तरह है। भिक्षुचर्याम चरंती, भिक्षुचर्याम अर्थात भिक्षुचारी। तो एक भिक्षु की तरह, एक भिक्षुक की तरह यहां वहां भ्रमण करते हैं, चरंती, यहां वहां से कुछ न कुछ लेते रहते हैं, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी क्या कह रही हैं यहां पर? कि श्री कृष्ण की लीलाएं हमारे कानों के लिए अमृत हैं। जो इस अमृत के एक बूंद का भी एक बार भी पान करता है, तो उसके हृदय के भीतर जो भी भौतिक भावनाएं हैं, भौतिक आसक्तियां हैं, वो सब तुरंत नष्ट हो जाती हैं। और वो उसके जितने भी संसार के सगे संबंधी हैं, घर धन आदि है, उन सब को त्याग के पंछियों की तरह यहां वहां भ्रमण करने लगता है, वो भिक्षुक बन जाता है। तो ये है प्रभाव श्री कृष्ण के लीलाओं का, उनके नामों का श्रवण करने का। तो यहाँ पर शब्द विप्रुट सकृत, ये महत्वपूर्ण है। विप्रुट अर्थात एक बूंद, सकृत अर्थात एक बार मात्र, सपदी अर्थात तुरंत। तो श्री कृष्ण के लीलामृत
या श्री कृष्ण के नामामृत या श्री कृष्ण के गुणामृत आदि का एक बार भी, एक बूंद हमने उसका पान यदि कर लिया तो तुरंत हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है और हम भिक्षुक हो जाते हैं। आप सबने अवश्य चौरा गगन्य पुरुषाष्टक ये भजन आपने सुना है, गाया है। अब आने वाले अधिक पुरुषोत्तम अधिक मास में इस गीत को और गाएंगे, लेकिन उसमें क्या कहा गया है? अकिंचनानि अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं केनाप्यहो भीषण चोर ईद्रे दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अकिंचनी, जो अकिंचन भक्त हैं आपके। अकिंचन कौन होता है? जिसने भौतिक योजनाओं को करना त्याग दिया है, भौतिक आसक्तियों को त्याग दिया है। जो पदाश्रितम यह, जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले चुका है, ऐसा व्यक्ति जो अकिंचन है, तो करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, कृत्य वो बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो भिक्षुक बन जाता है। पथि गेहहीनम, तो यहाँ वहां रास्ते में भ्रमण करते रहता है। गेहहीनम, बिना कोई घर, अनिकेत हो जाता है वो। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना, ज्ञान का भी एक अनिकेत, बिना कोई निवास स्थान ही नहीं है। बस जो अंबर है, जो आसमान है, वही निवास स्थान। कभी एक पेड़ के नीचे, तो कहीं कहीं किसी नदी के तट पर, तो कहीं और। इस तरह से वो भ्रमण करते रहते हैं। तो केनाप्यहो भीषण चौर इद्रिक, तो ऐसे भीषण चोर श्री कृष्ण जैसे हमने कभी नहीं देखा है। दृष्ट श्रुतोवा न जगत त्रयेपि, संपूर्ण जगत में ऐसा कोई भयंकर चोर हमने नहीं देखा श्री कृष्ण की तरह, जो कि अपने अकिंचन, अपने पदाश्रित भक्तों को ऐसे भिक्षुक बना देता है और उनको अपने घर को त्याग के सड़कों पे भ्रमण करने के लिए प्रेरित करता है या बाध्य कर देता है। तो श्री कृष्ण के गुण ही ऐसे हैं, इस प्रकार के चोर हैं ये। उनका सब कुछ छीन लेता है। तो श्री कृष्ण के नामों के और लीलाओं के अमृत का पान हमें करना चाहिए। यहाँ कहा गया है विप्रुक्त सकृत, की एक बूंद एक बार। तो हमें इसे कैसे स्वीकार कर लेना चाहिए? हम तो कितने वर्षों से सुनते आए हैं कृष्ण कथा, कितने वर्षों से कृष्ण का नाम लेते आए हैं, परंतु हम ये नहीं देखते कि सपदी तुरंत ही गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना, ऐसे नहीं होता है हमारे अंदर। जो विरक्ति की भावना होती है, त्याग की भावना बढ़ती वो है, होती है, परंतु इतनी तीव्रता से हृदय में आती नहीं है। संसार के प्रति आसक्ति जो है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ऐसे क्यों कहा गया है कि एक बार एक बूंद इस अमृत का पान करने से सब कुछ तुरंत नष्ट हो जाएगा? क्योंकि कईयों के लिए यह सत्य है, कईयों के लिए सत्य है, परंतु ये सत्य का प्रकाश, ये सत्य का प्राकट्य तुरंत नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो फिर तुरंत यहां सपदी क्यों कहा गया है? क्योंकि किस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं कि ये तुरंत हो जाएगा? यदि तुरंत की परिभाषा हमारी ये है कि इसी क्षण हो जाना चाहिए, एक मिनट में हो जाना चाहिए, एक घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कई ऐसे विशेष भक्त हैं, उनके लिए भले हो सकता है, जिन्होंने पूर्व जन्मों में इतनी ऊंचे पद पर भक्ति की थी कि इस जन्म में तुरंत वो ऐसे शरणागत होकर
मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके, एक बार कृष्ण कथा सुन ली और फिर बस आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो गए। परंतु अन्यों के लिए ये समय का जो विचार है, हमें समझना है कि कितने कोटि कोटि जन्म हम हमारे यहाँ पर बीत गए भौतिक जगत में, और कभी 100 साल का जन्म हो सकता है, किसी सतयुग त्रेता युग आदि में हमारी लंबी आयु हुई होगी, 100 साल की, 200 साल की, 1000 साल की, 10,000 साल की, ठीक है, जितने भी हुई हो। परंतु करोड़ों 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 साल हमने यहाँ पर बिता लिए। तो ऐसी इतनी लंबी अवधि जब होती है, उसमें से 2, 4, 10 साल, एक जन्म, 50, 60 साल भी लग जाए तो वो तुरंत के बराबर ही है ना, कोई फर्क तो नहीं है ना इसमें। जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, टीका देते हैं जीव गोस्वामी पाद, तो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि जितने भी हमारे अनर्थ आदि हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो तुरंत कहने का तात्पर्य क्या है, वो एक उपमा देते हैं कि मान लीजिए कि कोई पत्ते हैं, पेड़ के कोई पत्ते हैं, उसको एक के ऊपर एक आपने रख दिया और ऊपर से फिर आपने सुई इनमें से घुसा दिया। अब सुई पहले पत्ते में से जाएगी, उसमें छेद करके दूसरे का स्पर्श करेगी, दूसरे में छेद करके तीसरे में, और इस तरह से सारे जितने भी पन्ने हैं वहां पर, पत्र हैं वहां पर, उनमें से छेद करके बाहर निकलेगी वो सुई। अब हमारे दृष्टि से तो ऐसा दिख रहा है कि तुरंत हो गया, परंतु थोड़ा समय तो लगा ना। थोड़े समय पहले वो पहले पन्ने से अंदर जाके फिर दूसरे, फिर तीसरे, दृष्टिकोण का प्रश्न है। तो क्योंकि हमारे लिए ये 60, 70, 80, 100 साल के जीवन की अवधि बहुत लंबी लगती है, समय कैसे बीत रहा है पता नहीं चलता है, तो सब कुछ हमें तुरंत, एक क्षण में, एक मिनट में, एक घंटे में चाहिए। परंतु यदि हमारी दीर्घ दृष्टि है और अनादि काल से जो हमारा संबंध रहा है इस भौतिक जगत से, इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो उसमें एक जन्म जो है ये तो तुरंत के बराबर ही है ना। इसलिए जी यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, या तो विविध शास्त्रों में, विविध जगह शास्त्रों में जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमको सत्य मानकर ही चलना चाहिए इनको। ये कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बातें नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है ये। तो इसलिए हमें एक अभ्यास कर लेना चाहिए, एक हमारे जीवन शैली का एक ऐसा अंग होना चाहिए ये, कि जो हमसे अलग नहीं हो सकता, कि वो कृष्ण कथा हमें नियमित रूप से सुनना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया है, एक कार्यक्रम दिया है हमें, एक दैनिक कार्यक्रम, जिसका पालन करने से हम शीघ्र ही भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में महाराज परीक्षित से कहते हैं, पिबन्ति ये भगवतात्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। वो कहते हैं पिबन्ति, पीना चाहिए। किनको पीना चाहिए? पीते हैं। कौन पीते हैं? जो भी पीते हैं, जो लोग, ये जो लोग पीते हैं, क्या पीते हैं? कथामृतम, कथा का अमृत पीते हैं। किन की कथा का? भगवत आत्मनः सताम, वो भगवत अर्थात भगवान, जो कि सताम अर्थात भक्तों के आत्मनः, जो भक्तों के लिए बहुत प्रिय हैं। ऐसे भगवान श्री हरि या श्री कृष्ण के कथा के अमृत का जो पान करते हैं, जिसको जो पीते हैं, कैसे पीते हैं? श्रवण पुटेशु, श्रवण अर्थात सुनना, पुटेशु पुट अर्थात जो छेद है, तो कानों को कभी श्रवण पुट कहते हैं।
तो श्रवण पुट के माध्यम से, श्रवण पुटेशु, जो इस अमृत का पान करते हैं कानों के द्वारा, और कैसे थोड़ा थोड़ा लेते हैं, एक एक बूंद लेते हैं, नहीं, संभृतम, कानों को भर भर के लेते हैं, अर्थात प्रचुर मात्रा में वो इस अमृत का पान करते हैं। दूसरे शब्दों में बार बार सुनते हैं, लंबे समय तक सुनते हैं। तो कहीं हम श्रीमती राधा रानी के इन वाक्यों से ऐसा ना समझें कि बस हम कृष्ण कथा क्या केवल एक वाक्य सुनेंगे बस। यहां राधा रानी कहती हैं विप्रुट सकृत अदना, बस एक बूंद एक बार जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो परम चरम सीमा को प्राप्त करता है। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए हमें, हमें ये बार बार करना चाहिए। और श्रवण पुटेशु संभृतम, प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये जो दैनिक कार्यक्रम है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ऐसे बताया जाता है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, कि सतत हमें हर क्षण प्रति क्षण हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और हमें कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। तो इसका क्या तात्पर्य है, अभिप्राय क्या है इसका? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने तात्पर्य में, श्रील भक्ति सामृत सिंधु इस ग्रंथ के तात्पर्य में, कि यदि सततम स्मर्तव्य है विष्णु का अर्थ ये लिया जाए कि प्रति क्षण किसी को भगवान का स्मरण करना चाहिए और हर एक किसी भी क्षण में भी एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, तो फिर जो वैधि भक्त हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में हैं भक्ति के, जिनके लिए कि ये श्लोक बताया गया था, वैधि भक्ति की चर्चा के अंतर्गत श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक का उल्लेख करते हैं। तो रूप गोस्वामी का उद्देश्य है कि प्रारंभिक अवस्था के भक्तों के लिए ये श्लोक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि प्रारंभिक अवस्था के भक्तों के लिए बताया जाए कि एक क्षण के लिए भगवान को भूलना नहीं, प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करना, तो ऐसे जो नौसुखिया भक्त हैं वो सोचेंगे कि भाई ये तो असंभव है हमारे लिए। भक्ति प्रारंभ करते करते ही हमें बताया जा रहा है कि एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, ये तो कैसे संभव है हमारे लिए। तो ये जो शास्त्रों में कही गई बातें हैं ये सब हमारे लिए नहीं है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे नौसुखिया भक्तों के हृदय में संशय उत्पन्न हो, अश्रद्धा उत्पन्न हो शास्त्रों के प्रति, और ऐसे भाव जो है उनके लिए बहुत ही हानिकारक होंगे। इसलिए सततम स्मर्तव्य विष्णु का अर्थ हमें समझना चाहिए कि प्रतिदिन हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें दैनिक कार्यक्रम दिया है, इसी वजह से दिया है कि प्रतिदिन हमें हमारे जप को करना चाहिए, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, प्रतिदिन कीर्तन करना चाहिए, प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए, प्रतिदिन प्रवचन आदि सुनना चाहिए, प्रतिदिन पठन करना चाहिए गीता भागवत ऐसे ग्रंथों का। तो ऐसे करते करते क्रमशः क्या होगा, फिर पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, पुनन्ति अर्थात शुद्ध हो जाएगा उनके लिए, किनके लिए, विषय विदूषित आशयम, जिन्होंने अपने हृदय में गलत आशाएं धारण करके रखी हुई हैं। कौन सी है ये गलत धारणाएं या इच्छाएं? विषय, कि संसार के विषयों का भोग हमें करना चाहिए, ये कोई प्राप्य वस्तु है, ये संसार के विषय है। तो ऐसे जो भ्रांतियां होती हैं, ऐसे जो गलत इच्छाएं होती हैं, इनको ऐसे जो ये अमृत है नष्ट कर देता है। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। और जब
ऐसी सारी इच्छाओं का विनाश हो जाता है, फिर क्या होता है? व्रजंती, वो चले जाते हैं ऐसे भक्त। कहाँ चले जाते हैं? तत्चरण सरोरु, सरोरुह, सरोरुह और एक कमल के लिए शब्द है संस्कृत भाषा में, तत्चरण सरोरुह। तो उनके चरण कमल, तत् मतलब उनके, किनके? वही श्री कृष्ण जो भगवत आत्मनः सताम है, वही भगवान जो भक्तों के प्रिय हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण सरोरुह, उनके चरण कमलों के अंतिकम, उनके निकट ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त पहुंच जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कथा हमें बार बार सुननी चाहिए, एक नियमित रूप से हमें सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का भी पठन हमें बार बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी इसलिए जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल उचित है। और श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ये किस प्रकार की उक्ति है? ये है अभिजल्प। अभिजल्प में क्या होता है? ये एक अपरोक्ष में जो पछतावे के रूप में बताया जाता है कि कृष्ण को भी हमें त्यागना चाहिए। तो ऐसी उक्ति जो दुखपूर्ण अवस्था में की जाती है, जैसे कि एक पंछी की दुखपूर्ण चीख हो, तो इसको अभिजल्प कहते हैं। तो अब भ्रमर गीत के 8वें श्लोक की चर्चा करते हैं, जो कि इस अध्याय का 19वां श्लोक है। इसमें श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि देखो हमारी दुर्दशा क्या है। हमने श्रद्धा रखी श्री कृष्ण के वचनों में, हमें क्या पता था कि उनके वचन कपट पूर्ण हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के कपट पूर्ण शब्दों को सच मानकर हम ऐसे ही हो गए जैसे कि वो काले हिरण के मूर्ख पत्नियां थीं, जिन्होंने निष्ठुर शिकारी के गीत के ऊपर भरोसा किया और उनकी दशा क्या हो गई? उसके जाल में वो फंस गए। ठीक उसी तरह से ऐसे कपट पूर्ण शब्दों को सच मानकर हम भी फंस गए हैं। तो इसलिए हे कृष्ण दूत, कृष्ण के अतिरिक्त और किसी अन्य विषय के बारे में चर्चा करना, कृष्ण के बारे में हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो यहां श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार इस उक्ति को आजल्प कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये घृणा में किया गया एक वर्णन है, जिसमें यह बताया जाता है कि श्री कृष्ण कितने बड़े धोखेबाज हैं और हमें दुख देते हैं, अन्यों को सुख देते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं भ्रमर गीत के 9वें श्लोक की, जो कि इस अध्याय का 20वां श्लोक है। तो इस यहां पर श्रीमती राधा रानी कहती हैं, प्रिय सखा, कि तुम मेरे प्रिय के सखा हो, मतलब तुम कृष्ण के मित्र हो। पुनः आगाह, तुम यहां पे फिर से आए हो। प्रेयसा, मेरे प्रेयसा प्रेषितः, तुम फिर से मेरे प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हो क्या? किम? तो हुआ ये, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में बताते हैं कि जिस समय श्रीमती राधा रानी इस भौरे से बातचीत कर रही थी, तो भौरा तो कहीं एक जगह बैठता नहीं है ना, वो तो मंडराता रहता है, इधर उधर भ्रमण करते रहता है। तो जैसे जैसे भौरा इधर उधर मंडरा रहा था, कम से कम वो श्रीमती राधा रानी के सामने तो था, इसलिए श्रीमती राधा रानी उस भौरे से बात कर रही थी। परंतु अचानक वो अदृश्य हो गया, अर्थात उनकी दृष्टि से दूर चला गया कहीं। तो जैसे ही
श्रीमती राधा रानी उस भंवरे को नहीं देख पाई, तो कुछ अचानक फिर वो बहुत ही शोकग्रस्त अवस्था में हो गई, विरह के कारण, श्री कृष्ण के प्रति विरह के कारण। और जब वो भंवरे से बात कर रही थी, तो भंवरे को कृष्ण मानकर वो बात कर रही थी, इसलिए कृष्ण के प्रति जो विरह था, उसका दर्द, उसका दुख जो है वो कम हो गया, और भंवरे से बात करके श्रीमती राधा रानी के मन में दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा था। वैसे यहाँ पे ये कहना भी उचित रहेगा कि कई ऐसे रसिक भक्त हुए हैं जिनका मत ऐसे है कि ये भंवरा जो है ये स्वयं श्री कृष्ण है, कि श्री कृष्ण स्वयं इस भंवरे के रूप को स्वीकार करके श्रीमती राधा रानी के अमृत भरे वचनों का पान करना चाहते थे। तो खैर श्रीमती राधा रानी का भाव ऐसे था, और जब ये भंवरा चले गया वहां से, तो अचानक वो घबरा गई। उन्होंने सोचा कि अरे, मैंने जितनी भी निंदा की है श्री कृष्ण की, तरह तरह के अपशब्द मैंने कहे श्री कृष्ण के लिए, जैसे ये निष्ठुर है, क्रूर है, धोखेबाज है इत्यादि, अब कहीं ऐसे तो नहीं हुआ कि ये भ्रमर, ये भंवरा श्री कृष्ण के पास जाके कह रहा है इस समय कि देखो, ये श्रीमती राधा रानी है, वो इस तरह से आपके बारे में कह रही है। तो श्रीमती राधा रानी को बहुत दुख होता है, और अचानक फिर से वो भंवरा श्रीमती राधा रानी के सामने आ जाता है। तो श्रीमती राधा रानी सोचने लगी कि श्री कृष्ण फिर भी मेरे ऊपर बहुत कृपालु है। यद्यपि इस दूत ने इस प्रकार के संदेश मेरे से लेकर कृष्ण को पहुंचाए हैं जो कि सुखप्रद नहीं है, फिर भी ये इतने दयालु हैं कि उन्होंने फिर से इस भंवरे को मेरे पास भेज दिया है। तो इस समय श्रीमती राधा रानी बहुत सावधान है कि वो कहीं श्री कृष्ण के विरोध में कुछ नहीं कहें। तो इस समय जब ये भंवरा फिर से आ जाता है, तो ये कहती हैं श्रीमती राधा रानी उस भंवरे से, प्रिय सखा, कि हे मेरे प्रिय कृष्ण के मित्र, पुनर्आगाह प्रेयसा प्रेषितः किम, कि तुम मेरे प्रेयसा, मेरे जो प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए, फिर से वापस भेज दिए गए हो क्या यहाँ पे, अब जबकि तुम मेरे सामने आ गए हो। तो इस समय वरज किम अनुरुंधे माननीयोसी में ग, अब तो मुझसे जो भी वर चाहते हो वरया, तुम मुझे मांग लो। पर तुम मेरे पास क्यों आए हो वापस यहाँ पे? क्या शायद तुम मुझे और हम सबको कृष्ण के पास ले जाने के लिए आए हो, जिनके प्रति प्रेम को त्यागना बहुत कठिन है? अरे देखो हे भंवरे, ये जो कृष्ण हैं, उनके साथ में कौन है? साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, श्री देवी हैं, और वो सदैव उनके साथ में रहती हैं, उनके वक्षस्थल पे। तो यहाँ पर इस श्लोक में अभी श्रीमती राधा रानी अपने कठोर वचनों को त्यागती हैं, अपने कठोर भावना को त्यागती हैं, और बड़ी नम्रता से कृष्ण के महानता को स्वीकार करती हैं। तो यहाँ पर जो श्रीमती राधा रानी के वचन हैं, श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार इसे प्रतिजल्प कहते हैं। तो प्रतिजल्प वो उक्ति है जो कि जब बड़ी नम्रता से भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अयोग्य मानती हैं, श्रीमती राधा रानी अपने आप को श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अयोग्य मानती हैं, और ऐसे श्रृंगार रस में श्री कृष्ण के साथ एक संबंध स्थापित करना
ये मुश्किल है, संभव नहीं है अपने लिए, क्योंकि ये मैं योग्य नहीं हूं। ऐसे सोचकर जब जो वचन किए जाते हैं उसको प्रतिजल्प कहते हैं। और अब हम आते हैं भ्रमर गीत के अंतिम अर्थात 10वें श्लोक पर, जो कि इस अध्याय का 21वां श्लोक है। तो यहां पर श्रीमती राधा रानी कहती हैं, अपि बत मधुपुर्याम आर्यपुत्रो धुनास्ते। अपि निश्चित ही, बत ये बहुत ही एक शोक प्रदान करने वाली बात है कि मधुपुर्याम, मधुपुरी में, मथुरा शहर में, आर्यपुत्र अर्थात हमारे श्री कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं, अधुना अस्ते, अभी वहां पे निवास कर रहे हैं। तो क्या मथुरा में निवास करते करते स्मरति, क्या वो स्मरण कर रहे हैं किनको? पितृगृहान, अपने पिताजी नंद महाराज के घरों को। हे सौम्य, हे उद्धव, क्या श्री कृष्ण अपने पिताजी के घर का स्मरण कर रहे हैं? बंधुंश गोपान, अपने मित्रों को जो कि ग्वाल बाल हैं, गोपान हैं, उनका स्मरण क्या कर रहे हैं? क्वचित अपि स कथन, या कभी कभी न, हम जो किंकरीणाम, हम जो श्री कृष्ण के किंकरी हैं, सेविकाएं हैं श्री कृष्ण के, क्या हमारे बारे में कोई कथा गृणीते कभी वर्णन करते हैं? भुजम अगुरु सुगंधम मूर्धनी अधास्यत कदानो। तो कब वो समय आएगा जब वो उनके जो कर कमल हैं, जो कि अगुरु से सुगंधित हैं, वो हमारे सर पे उस कर कमल को रखेंगे? क्या ऐसे संभव है? तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, तो श्रीमती श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्यों में ऐसे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी सोच रही हैं कि एक बार यहां श्री वृंदावन में रहते हुए श्री कृष्ण संतुष्ट थे, यहां पर उनको कोई कठिनाई नहीं थी, फिर भी वृंदावन छोड़कर वो मथुरा चले गए। अब कहीं ऐसे तो नहीं होगा कि मथुरा छोड़कर भी वो किसी तीसरे स्थान में चले जाएं? ऐसे संभव है? परंतु मथुरा तो वृंदावन के निकट है, तो ये संभव है कि श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन फिर से लौट के आएंगे। अंततः श्री कृष्ण एक सज्जन, एक बहुत ही भद्र व्यक्ति नंद महाराज के पुत्र हैं, तो शायद वो मथुरा में इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि वो आभार हैं, क्योंकि वो कृतज्ञ हैं अपने पिता के, और पिता के आदेशानुसार वो वहीं पर रह रहे हैं और मथुरा छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो नंद महाराज हैं, जिनका जीवन पूर्णतया श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, अब देखो ऐसे जो मासूम नंद महाराज है उनको कितना कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो इतने भोले हैं, इसलिए ये यदुओं के द्वारा उनको धोखा हो चुका है उनके प्रति, और इसलिए वो कृष्ण को मथुरा तक ले आए। और श्री कृष्ण शायद सोच रहे होंगे कि हाय हाय, क्योंकि मेरे पिता भी मेरे को व्रज में वापस लेकर नहीं आए मथुरा से, तो मैं कैसे जा सकता हूं अकेले। इसलिए श्री कृष्ण बहुत ही आतुर होंगे, अधीर होंगे इस समय, धैर्य नहीं होगा उनमें, वो चाह रहे होंगे कि कब मैं व्रज में लौट के आऊं। केवल नंद बाबा के मासूमियत के कारण, उनके भोलेपन के कारण वो उन्होंने श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़ने के लिए अनुमति दे दी। यदि नंद महाराज ने श्री कृष्ण की माता यशोदा को भी अनुमति दी होती तो यशोदा माता भी अक्रूर के रथ में आरूढ़ हो गई होती और
श्री कृष्ण को पकड़ के शक्ति से मथुरा गई होती और फिर हम सब भी गोपियां उनके साथ में गए होते, परंतु ये संभव नहीं था। और जब से श्री कृष्ण वृंदावन से दूर चले गए, मथुरा चले गए, तब से नंद महाराज जो हैं श्री कृष्ण के विरह में बिल्कुल स्तब्ध रहे हैं। और नंद महाराज के जितने भी कमरे हैं घर के, उनके भंडार हैं, रसोई घर हैं, सोने के निवास घर स्थान है, कमरे हैं, वो सारे अभी बिल्कुल खाली खाली पड़े हैं। वो बिल्कुल साफ किए गए नहीं हैं, वो गंदे पड़े हैं अभी। और तरह तरह के घास जो तृण है और धूल है, पत्ते हैं, इनसे भरे हुए हैं ये सारे कमरे। क्या श्री कृष्ण अपने पिता के घरों का स्मरण करते हैं? कभी भी सुबल और अन्य ग्वाल बालों का स्मरण करते हैं जो कि इस समय ऐसे स्थानों में, ऐसे घरों में अभी शायद रो रहे होंगे, जो भी बिल्कुल लापरवाही के कारण गंदे होंगे नंद महाराज के घर की तरह। और वहां जो मथुरा की महिलाएं हैं, उनको क्या पता श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। और जब वो देखती हैं कि श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं है उनकी सेवा से, और वो पूछती हैं श्री कृष्ण से कि हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकें, तो क्या उस समय श्री कृष्ण उन मथुरा की महिलाओं को हम सब अर्थात हम जो गोपियां हैं हमारे बारे में क्या वो बताते हैं? अवश्य कृष्ण कहते होंगे उन मथुरा वासियों को कि आप जो शहर के महिलाएं हैं ना, आप मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती हैं, कर सकती हो जिस तरह से व्रज की गोपियां करती हैं। वो बहुत प्रवीण हैं फूलों की मालाएं बनाने में, तरह तरह के गंध आदि तैयार करने में, तरह तरह के सुंदर वाद्यों में, तरह तरह के गीत गाने में और नृत्य करने में, रास लीला करने में, अपने सौंदर्य आदि का प्रदर्शन करने में, और बहुत ही दक्षता से मुझसे प्रश्नोत्तर के स्पर्धाओं में शामिल होकर। और इस तरह से गोपियों के जो गुण हैं वो आप सब में नहीं है मथुरावासी। अवश्य श्री कृष्ण ऐसे उनसे बोलते होंगे। इसलिए हे यदुवंशी महिलाएं, अपने परिवारों के पास चले जाओ। अब आपका संग करने के लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं तो कल प्रातः काल तुरंत वृंदावन चले जाऊंगा। तो श्री कृष्ण कब इस तरह से चर्चा करेंगे? और फिर यहाँ पर वृंदावन चले आके उनके जो कमल, जो कि अगुरु के सुगंध से सुशोभित है, वो हमारे सर पर रखेंगे। और फिर हम वो सांत्वना देंगे वो कि मैं आपको वचन देता हूं हे गोपियां, हे गोपियों, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके संग को कभी त्याग नहीं करूंगा और दूसरे स्थान में कभी नहीं जाऊंगा मैं। और सारे ब्रह्मांड में मैंने और किसी को नहीं देखा है जिनके अंदर आप जैसे गुण हो। इस तरह श्रील प्रभुपाद जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने विस्तार में इस श्लोक का तात्पर्य देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ये इस प्रकार की जो उक्ति है इसको सुजल्प कहते हैं, जो बड़ी ईमानदारी से, हृदय से जब भक्त श्री कृष्ण को पूछती हैं, बहुत ही गंभीरता से, नम्रता से, अस्थिरता से, आतुरता से, तो ऐसे उक्ति को सुजल्प कहते हैं। तो इस अध्याय के इस भाग के अंत में, अर्थात भ्रमर गीत के जो 10 श्लोक हैं, इसके अंत में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में वो कहते हैं कि इस प्रकार से 10 वर्ग हैं दिव्योन्माद की,
उन्माद आप जानते हैं, मद अर्थात पागलपन एक तरह का, उन्माद जैसे एक बहुत ही ज्यादा पागलपन, और दिव्योन्माद अर्थात एक दिव्य ऐसे पागलपन जो कि केवल श्रीमती राधा रानी अनुभव कर सकती हैं और प्रकट कर सकती हैं, और इनको वो व्यक्त कर रही हैं ये 10 प्रकार की उक्तियों से, 10 प्रकार के बोलने की पद्धतियों से, जिसको 10 प्रकार के चित्र जल्प कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसके अलग अलग नाम है, जैसे प्रजल्प, सुजल्प इत्यादि। और ये जो विशेष तरह का दिव्योन्माद है, ये महाभाव का लक्षण है। जैसे पहले दिन हम कह रहे थे कि साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये भक्ति के 3 स्तर होते हैं। सबसे ऊंचा स्तर है प्रेमा भक्ति का, और प्रेमा भक्ति में भी 7 स्तर होते हैं, और 7वें स्तर का नाम है महाभाव। और महाभाव के स्तर पे केवल श्रीमती राधा रानी है और कोई नहीं। इस स्तर की प्राप्ति और कोई नहीं कर सकता। तो श्रीमती राधा रानी महाभाव का अनुभव और आस्वादन करते हुए इस प्रकार से दिव्य उन्माद को प्रदर्शित करती हैं। और व्यक्त कैसे करती हैं? ये 10 वर्गीय चित्र जल्पों के द्वारा। इसमें कभी कभी एक प्रकार का मोह होता है या भ्रम होता है, परंतु इसे हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में ये भी है कि हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनकी कांति को स्वीकार करके यहाँ पर प्रकट हुए हैं। राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये राधा भाव किस प्रकार का भाव, कौन सा भाव? चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के किस भाव को स्वीकार करके प्रकट हुए हैं? अर्थात श्री कृष्ण ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया तो विशेष रूप से किस भाव को उन्होंने स्वीकार किया? श्री कृष्ण के मन में क्या था? श्रीमती राधा रानी के विभिन्न भावों में से कौन से भाव को विशेष रूप से वो अनुभव करना चाहते थे? तो आचार्यों ने बतलाया है कि जब उद्धव जी वृंदावन आए, वो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए, और जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को देखा इस समय, तो विशेष रूप से यही भाव है जो कृष्ण ने स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, तो रात भर, विशेष करके जब मध्य लीला का अंत हुआ और अंत लीला प्रारंभ हुआ, तो अंत लीला के 18 साल में वो बस यही करते रहे, दिव्योन्माद का प्रदर्शन करते रहे, ऐसे बातचीत करते रहे कि कोई साधारण व्यक्ति उनको देखता जो ऐसे दिव्योन्माद के सिद्धांत से परिचित नहीं था, तो वो सोचता कि शायद ये तो पागल व्यक्ति हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो महाप्रभु क्या करते? रात भर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के संग में रह के उनसे तरह तरह की बातें सुनते, कृष्ण कथा सुनते, और वो अपनी बातों को व्यक्त करते, अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते। और ये भावना कैसी थी? जैसी श्रीमती राधा रानी की भावना इस यहाँ भ्रमर गीत में दिखाई पड़ती है, उस तरह की भावना उनकी होती थी चैतन्य महाप्रभु की। और कभी कभी बीच रात में वो कमरे से बाहर निकलते, यद्यपि
बाहर से कभी कभी भक्त जो हैं कमरे को ताला मार के बंद कर देते और पहरा देने के लिए बाहर बैठ जाते। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, कौन सा दरवाजा कौन सा ताला उनको रोक के रख सकता है। और वो पहुंच जाते समुद्र के तट पर, और वहां पर कभी समुद्र में कूद के भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर पड़ते, और समुद्र की लहरें उनको कहीं ले जाते दूर। और अगले दिन सारे भक्त उनको यहाँ वहां बड़े व्याकुल होकर, बड़े चिंतित होकर वो ढूंढते रहते। कभी चैतन्य महाप्रभु मिल जाते, कभी नहीं मिलते, फिर वो स्वयं कभी आ जाते। कभी वो किसी रेती के छोटे से पहाड़ को देखकर गोवर्धन उसके समझ लेते। तो इस तरह उनका भाव हुआ करता था, जिसको कि समझना आसान नहीं है। तो जब हमने कहा कि महाभाव की अवस्था पर केवल श्रीमती राधा रानी है, हमें कहना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु भी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं जिन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, चखने के लिए ये रूप स्वीकार किया है। इसलिए ये अध्याय जो है और उद्धव जी की जो यात्रा है वृंदावन में, ये हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हम तो कभी भी उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु केवल थोड़े दूर से ही बस थोड़ा एक समझने का प्रयास कर सकते हैं संक्षेप में। इस समय तो हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। और ब्रजवासियों के पद चिन्हों में हम चलते रहें, श्रील प्रभुपाद जी के बतलाए हुए रास्ते पर हम चलते रहें। एक न एक दिन श्रीमती राधा रानी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गोकुलानंद और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम भी इन चीजों को तत्वतः समझ पाएंगे। तो कथा यहीं आज रोकते हैं और आज हम भजन गाएंगे वृंदावन रम्य स्थान। वासंती रास। यद्यपि अब वसंत ऋतु नहीं है, ये रास लीला या ये जो लीला है विशेष रूप से वसंत ऋतु के लिए है, परंतु कोई बात नहीं। वृंदावन और श्री कृष्ण और गोपियों के लीलाओं के संबंध में है, इसलिए इस भजन को हम अब गाएंगे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर।
आवृत कालिंदिनीरे राजहंस केले कोरे ताहे शोभे कनक कमला आवृत कालिंदिनीरे राजहंस केले कोरे ताहे शोभे कनक कमला आवृत कालिंदिनीरे राजहंस केले कोरे ताहे शोभे कनक कमला आवृत कालिंदिनीरे राजहंस केले कोरे ताहे शोभे कनक कमला तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधाना नायिका 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 तार मध्ये रत्नासने बोशियाछे द्विजने श्याम संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासने बोशियाछे द्विजने श्याम संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासने बोशियाछे द्विजने श्याम संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासने बोशियाछे द्विजने श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि अमिया पोड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे रूप लावण्य राशि अमिया पोड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ईश्वरुक मोर माने नित्य लीला सुखमय सदा ईश्वरुक नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ईश्वरुक मोर माने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ईश्वरुक मोर माने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe. Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham Vrindavana Dham Jaya Vrindavana Dham. Jaya Vrindavana Dham, Vrindavana Dham, Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल राधाष्टमी है, तो कल सुबह हम आपसे मिलेंगे 8 बजे। उसके पहले मंदिर में मंगल आरती आदि के लिए दर्शन उपलब्ध हैं। आप इंटरनेट पे दर्शन अवश्य कीजिएगा। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।